नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम सीखेंगे। दोस्तों इसमें 9 नियम रहेंगे और यदि आपने अभी तक एक वचन बहुवचन को हल्के में ले रखा है तो दोस्तों ये एक नंबर है, बिल्कुल आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कट ऑफ में अगर 0.5 नंबर भी कम आ जाता है ना दोस्तों तो बहुत दुख होता है। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए आप सभी पॉइंट्स को, सभी जो टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से कीजिए और हम आपके साथ में हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपका प्रश्न झकाझक एकदम अच्छे से अच्छे जो जल्दी आप करके आएँ पेपर को। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। जब आकारांत दोस्तों, आकारांत का अर्थ होता है जिसके पीछे आ आता है, जैसे कि जूता। तो जूता में जो है आप देख रहे हैं तो आ रहा है, तो ये आकारांत हो गया। जो आ से अंत होता है वह आकारांत हो गया। तो जब आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह क्या कर देते हैं बहुवचन बनाने के लिए? ए कर देते हैं। तो भाई जिसके पीछे आ जाए उसके पीछे क्या लगा देते हैं? ए, यानी कि क्या एक मात्रा चढ़ा देंगे दोस्तों उसके पीछे। जैसे जूता का जूते हो गया तो आ हटाया, ए लगाया। तारा का तारे हो गया, लड़का का लड़के हो गया, घोड़ा का घोड़े हो गए, बेटा का बेटे हो गया। नॉन स्टॉप चलेंगे बिल्कुल एकदम। और ये 9 नियम आपके लिए रामबाण साबित होंगे। मुर्गा का मुर्गे हो गया, कपड़ा का कपड़े, और गधा का गधे, और कौए का कोए, केला का केले, और पेड़ा का पेड़े, और कुत्ता का कुत्ते, और कमरा का कमरे। तो जिसके पीछे आ गया आ और उसके पीछे लगा दिया ए, यानी कि क्या? एक मात्रा। जैसे कि कमरा, तो आ का ये डंडा तो हटा दिया। भैया देखो जरा, कमरा में आ का डंडा हटा के वो जो लास्ट का जो अक्षर है उसी के ऊपर क्या लगा दो? एक मात्रा लगा दो, कमरे। या और देखो, जैसे कि है केला, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भट्टा सी आंखों से, भाई केला है, आ का डंडा हटाओ और ए का मात्रा लगाओ, बन गया केले। तो इस तरह से आकारांत जो हैं उनके पीछे ए की मात्रा लगा देते हैं। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। जब आकारांत, अब इसमें अंतर है। पिछले वाले में जो आकारांत था, देखिए फिर से, पिछले में जो है क्या था? आकारांत था और एक खास बात थी कि पिछले में पुल्लिंग थे, है ना? आकारांत और पुल्लिंग थे। लेकिन अब जो सेकंड नंबर है इसमें आकारांत और स्त्रीलिंग है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो आकारांत और फीमेल वाला पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब एक बात समझिए कि आकारांत में जो पीछे का अक्षर आएगा वो ए आएगा। जैसे कि बात, तो बात में आ तो नहीं आ रहा है ना, वो तो फिर क्या बन जाएगा? वो तो बन जाएगा आकारांत। तो बात में एक ए छुपा हुआ है। आप जानते हैं कि बात को जब लिखोगे, बात को, तो बात हलंत लगाएंगे और प्लस में ए लगता है, तो ये वाला ए है, इसको आप जो ये छिपा हुआ ए है तो इसको आकारांत बोलते हैं। जो शब्द ऐसे अंत होते हैं वो आकारांत कहलाते हैं। तो देखिए बातें, यानी इसमें क्या करते हैं? जो स्त्रीलिंग होते हैं और जो आकारांत होते हैं उनके पीछे क्या लगा देते हैं? एक मात्रा, लेकिन उसके पीछे बिंदु भी, यानी कि ऐसे करके ऐसे लगाना है ना? ये वाली चीज़, एक मात्रा और बिंदु। यहाँ पे देखते हैं, बात का बातें, रात का रातें। भाई देखो, रात हो या बात हो, लास्ट में तय, आधा तय प्लस ए ही तो होता है, तो लास्ट में तो ए ही रहा ना। और स्त्रीलिंग है, इसको आप देख लो, स्त्रीलिंग है ही, है ना? आँख भी स्त्रीलिंग होती है तो आँखें, और ए है पीछे, तो पुस्तक में भी ए पीछे है, और जो स्त्रीलिंग भी है पुस्तक, तो पुस्तक है। किताब की किताब है, गाय की गाय, और बहन की बहन है। झील की झीलें और सड़क की सड़कें, दवात की दवातें। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा नियम जो तीसरे नंबर के आ जाता है। इसमें तो अभी जो हमने दूसरा नंबर पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने आकारांत स्त्रीलिंग, है ना? जो ऐसे अंत हो रहे थे और स्त्रीलिंग थे। लेकिन अब जो हम तीसरा रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आकारांत और स्त्रीलिंग, है ना? पुल्लिंग का तो भाई केवल एक ही था, पहला वाला आकारांत वाला। आकारांत पुल्लिंग था केवल, है ना? लेकिन स्त्रीलिंग के 2 पढ़ रहे हैं हम। पहले हम आकारांत पढ़ लिए, अब हम आकारांत पढ़ेंगे। तो आकारांत का क्या चक्कर है कि जिसके पीछे स्त्रीलिंग में आ जाए, है ना, आकारांत हो जाए, तो आ को हटा देंगे और एक मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे और उसके ऊपर चंद्रबिंदु चढ़ा देंगे, है ना? ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि मात्रा लगा के और चंद्रबिंदु चढ़ा देंगे ऐसे। तो ये जो आपका स्त्रीलिंग आकारांत का बहुवचन बन जाएगा। तो देखते हैं, कविता
का कविताएं बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखें इसके पीछे क्या लगा दिए हमने, सबके पीछे हम इस तरह से ये वाली लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो आकारांत आकारांत स्त्रीलिंग के लिए ये वाला आप लगा दें हर किसी के पीछे, तो आसानी से बहुवचन बन जाएगा। लता लताएं, देखो पहली बात तो ये पहले जो स्त्रीलिंग होना चाहिए। कविता लता, अध्यापिका कन्या, माता भुजा, पत्रिका सखा शाखा, ये भाई पहली बात तो ये सब स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इनके पीछे ये लगा देना ए मचा दो, बस पीछे पीछे ए मचा दो, है ना। तो ये बन जाएगा लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं और शाखा शाखाएं। कितना आसान तो है, तीसरा नियम हो गया तुम्हारा पूरा। कथा कथाएं, कला कलाएं, वस्तु वस्तुएं, दवा दवाएं। अब चौथा नियम पढ़ते हैं। अब चौथा नंबर भी जो स्त्रीलिंग के ही, स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह अगर पीछे या आ रहा है ना, या लगा देते हैं मस्त। यानी कि अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें या आ रहा है पीछे, तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं, है ना। सिंपल एकदम। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बिंदिया, बिंदिया का क्या बनाना है, बिंदिया। चिड़िया चिड़िया, क्योंकि या से अंत हो रहा है ना और स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखें डिबिया, तो डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, लुटियाँ लुटियाँ, गैया गैया, कुतिया कुतियाँ, शक्ति शक्तियाँ। तो ये जो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान है। राशि राशियाँ और रीति। अब इसमें आप देखें ये तो थे भाई जिनके पीछे या आ रहा था, तो आपने यहाँ लगा दिया। लेकिन इसमें एक खास बात ये देखा, राशि, तो राशि का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कुछ अपवाद भी तो होते हैं। तो राशि जो है, तो इसमें जो ये इकारांत है ना, इसमें छोटी की मात्रा आ रही है पीछे, तो इनका बनाने के लिए भी क्या कर दिया जाता है, इनमें भी यहाँ लगा दिया जाता है। मित्रों ध्यान रहे, जब या है स्त्रीलिंग में तो यहाँ लगाते ही लगाते हैं। लेकिन अगर छोटी की मात्रा आ जाए या बड़ी की मात्रा आ जाए, है ना, बड़ी की मात्रा आ जाए ना, तो भी पीछे यहाँ ही लगाना है। तो दोनों का नियम एक ही है। और आगे देख लो जरा, इसमें रीति, रीतियाँ और तिथि तिथियाँ, है ना। तो ये इकारांत वाला आ गया। इकारांत वो होते हैं जिनके पीछे ई लगी होती है, छोटी की मात्रा आ जाओ चाहे बड़ी की मात्रा आ जाओ। अब देखो इकारांत, इकारांत का मतलब जैसे जिनके पीछे छोटी या बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे अपनी, तो भाई पीछे तो मात्रा लगेगी ना, तो ये बड़ी की मात्रा होती है ना, सब जानते हैं ये बड़ी की मात्रा होती है। और जैसे कि रीति, तो इसमें देख लो आप भट्टा सी आंखों से, ये क्या है, छोटी की मात्रा है। तो इन दोनों में ही क्या लगाएंगे, इनके पीछे यहाँ लगाएंगे ना, इनके पीछे चंद्रबिंदु लगा के यहाँ लगा देंगे। चलो देखते हैं। तो जब इकारांत इकारांत हो या ईकारांत हो, तो स्त्रीलिंग, और देखिए स्त्रीलिंग का जरूर है, तो शब्दों में तो यहाँ लगाकर ई को ई या ई कर दिया जाता है। जैसे कि नीति नीतियाँ, इनके पीछे यहाँ ही तो लगाना है। और नारी नारियाँ, गति गतियाँ, थाली थालियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ। तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। और देखिए अगर कोई घुड़की दे दे ना, घुड़की, तो घुड़की का घुड़कियाँ, और चुटकी का चुटकियाँ, टोपी का टोपियाँ, रानी का रानियाँ, रीति का रीतियाँ, थाली का थालियाँ, कली का कलियाँ। भाई पीछे आप या तो बड़ी की मात्रा चेक कर लो या छोटी की मात्रा चेक कर लो। या तो जैसे कि अपनी, है ना, तो इसमें एक छोटी की मात्रा जो सीधे हाथ से मात्रा चढ़ती है छोटी बड़ी की होती है, और जो इधर से चढ़ती है वो छोटी की होती है। तो इनमें से कोई सी पा जाए ना पीछे, तो आप जो उनके पीछे यहाँ लगा दें। जैसे बुद्धि बुद्धियाँ, सखी सखियाँ। आगे जैसे छठे नियम की बात हम करते हैं, केवल 9 नियम है, बहुत जल्दी नहीं बढ़ जाएंगे। अगर पीछे जो है ऊ आ जाए, क्या क्या आ जाए, छोटा उल्लू आ जाए या बड़ा ऊन आ जाए, ठीक है, या आ से आम आ जाए, या छोटी इमली आ जाए, आ से आम के साथ साथ में ए भी आ जाए, और बड़ी ई खा जाए, तो इन सब को हटा के किस में कर दिया जाएगा, एक मात्रा में कर दिया जाएगा, है ना। पीछे लगाएंगे ए, यानी कि ए से एडी के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देंगे जब ये आ जाएंगे। ऊन आ जाएगा, ऊंट आ जाएगा, आम या अनार आ जाएगा, और ईख या ईंट आ जाएगी, है ना। तो ये जो है इनके पीछे क्या लगा देंगे, ए के ऊपर चंद्रमात्रा लगा देंगे, है ना। तो और एक खास बात और है, बड़े ऊन को छोटे ऊन में भी बदल दिया जाता है। तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। गौ यानी गऊ, गऊ, तो इसमें औ तो है ही भाई, तो क्या लगा देंगे, गऊएं। वस्तु, इसमें ऊ की मात्रा है देखो, तो वस्तुएं।
बहु तो बहुएं, वधू तो वधुएं, है ना। जिसमें ऊ लग जाए तो उसमें पीछे। अच्छा, एक खास बात है कि जैसे गऊ है यहाँ पे, है ना, गऊ में बड़े ऊ की मात्रा है, तो आप क्या कर दोगे, इसमें जो है गऊएं कर दोगे, छोटे ऊ की मात्रा कर दोगे। जैसे ही इसका बहुवचन बनाओगे तो छोटे ऊ की मात्रा कर दोगे, और कोई ज़्यादा खास नियम है नहीं इसमें, है ना। लता का लताएं। अब इसमें देखें जैसे आ गया आ, तो ये तो हम आकारांत स्त्रीलिंग में ही पढ़ चुके हैं। उसके पीछे क्या लगा देते हैं आकारांत स्त्रीलिंग में, ए लगा देते हैं जिसमें आ आता है। और माता का माताएं, धातु, तो धातु का धातुएं, धातु का क्या हो जाएगा, धातुएं हो जाएगा। धेनु का धेनु हो जाए, धेनुएं हो जाएगा। सिंपल है एकदम। इसमें भी देखो लू, लू में अब इसमें ये देखो लू है, इसमें तो बड़े यू की मात्रा है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो लुएं हो जाएगा, है ना। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, और चंद्र बिंदु लग जाएगी ये पे एडी पे ऊपर। और जू, अब देखो जू भी तो है बड़े यू की मात्रा, लेकिन हम क्या कर देंगे, जूएं कर देंगे इनको। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, और ये हम 7वें नियम पर हैं। और इस तरह से आपका बेहतरीन तरीके से जो एक वचन बहुवचन ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। जब अब ये है, जब दल, देखिए दल हो, वृंद हो, कोई वर्ग हो, जन हो, लोग हों, गण हों, है ना, यानी कि सब समूह आ जाए जहाँ पे, तो जब इनके बनाते हैं तो इसमें लोग पीछे जोड़ देते हैं, है ना, है ना। जैसे कि साधु, इनमें क्या क्या जोड़ते हैं, जरा देखो मैं फिर से बताता हूँ कि कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम पीछे दल जोड़ देते हैं, वृंद जोड़ देते हैं, वर्ग जोड़ देते हैं, जन जोड़ देते हैं, लोग जोड़ देते हैं, गण जोड़ देते हैं। अब ये हम चेक करते हैं किन किन शब्दों में जोड़ा जाता है। देखें जैसे साधु है, तो साधु का बहुवचन बनाते समय हम साधु लोग कर देते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल वीडियो है, और सिंपल ही सारे के सारे जो नियम्स हैं। और अगर इन नियमों को आपको पता है ना, तो आप डेफिनेटली एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं करेंगे, ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। छोटी सी वीडियो और मज़ेदार वीडियो, 2 नियम और बच रहे हैं बस, और उसके बाद में आपकी लाइफ जंगालाला, यानी कि वचनों में से संबंधित छूटेगा ही नहीं प्रश्न। चाहे किसी का भी हिंदी का पेपर दे लेना, वचन का प्रश्न जरूर आता है, और ये छूटता ही बहुत है, लेकिन अब नहीं छूटेगा, है ना। तो यहाँ पे साधु हैं तो साधु लोग लगाते, अगर अब बालक हैं तो बालक गण लगाते हैं ना। आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा किसके साथ में लोग लगाते हैं, किसी के साथ में गण लगाते हैं। अगर अध्यापक हैं तो भाई अध्यापक वृंद लगाते हैं। अध्यापक का जो बहुवचन है ना, वो जो मित्रों अध्यापक वृंद है, ध्यान रहे आपका, है ना। अध्यापक गण भी हो जाता है, अध्यापक गण भी आप जैसे स्कूल में सुनते हैं। मित्र, मित्र वर्ग, मित्र का मित्रगण भी हो जाता है, मित्र वर्ग भी हो जाता है। विद्यार्थी का विद्यार्थी गण हो जाता है, विद्यार्थी वृंद हो जाता है। सेना का सेना दल हो जाता है, और आपका आप लोग हो जाता है। ये जो इनके बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्द अलग से जोड़ दिए जाते हैं, तो इसमें आप जो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। गुरु का गुरुजन हो जाता है, आपका आप लोग हो जाएगा। श्रोता का श्रोताजन हो जाएगा, और गरीब का हो जाएगा जी गरीब लोग, है ना। और पाठक का पाठक गण हो जाता है, अधिकारी का अधिकारी वर्ग हो जाता है, स्त्री का स्त्री जन हो जाता है। बस इसको आप ध्यान रखिए, स्त्री का स्त्री जन हो जाता है, नारी का नारी वृंद हो जाता है, दर्शक का दर्शक गण हो जाता है, वृद्ध का वृद्धजन हो जाता है बहुवचन। तो इसमें कुछ जो अलग से जोड़ देते हैं तो ये जो बहुवचन बना लेते हैं, है ना। और व्यापारी का व्यापारी गण और सुधी का सुधीजन हो जाता है मित्रों। अब 8वें नियम की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारा है। जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं जिनमें एक समान ही होते हैं भाई, बहुवचन में भी होते हैं और वो जो एक वचन में भी होते हैं समान ही। जैसे कि राजा, राजा का जो उपयोग है आप एक वचन में भी कर सकते हैं, राजा कहाँ गया था, है ना। और राजा का बहुवचन में भी कर सकते हैं, राजा आ गए, है ना। जैसे कि नेता हो गया, नेता कहाँ गया, और नेताजी आ गए। तो इस तरह से जो एक वचन बहुवचन सब में काम करते हैं। पिता, पिताजी आ गए, है ना। और उसके पिता कौन है ना, उसका पिता कौन है, ऐसे भी आ गया, उसका पिता कौन है एक वचन में लग गया, और पिताजी आ गए, तो ये बहुवचन की तरह भी क्रिया लग गई। चाचा भी और क्षमा, है ना। प्रेम और बाजार और दादा, ये जो है एक वचन बहुवचन में दोनों में ही जो समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नियम नंबर 8 चल रहा है हमारा। जल जो है ये एक वचन बहुवचन दोनों में काम किया जाता है, गिरी एक वचन में भी और बहुवचन में भी। योद्धा हो गया, फल हो गया, पानी पानी, और जो क्रोध और फूल फूल, ये जो है एक वचन बहुवचन दोनों में ही काम जो में आते हैं। आगे छात्र छात्रा, छात्र छात्र, छात्र का भी जो बहुत सारे छात्र बैठे हैं और छात्र कहाँ गए, तो इस तरह से जो है ये छात्र कौन है, तो एक वचन में भी बहुवचन में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम। आगे जो है जब शब्दों को 2 बार प्रयोग में लाया जाता है, तो वो भी जो है बहुवचन
बन जाता है। जैसे कि भाई, भाई तो अकेला हो गया, लेकिन भाई भाई जो है ये बहुवचन में काम में आएगा। बहन है तो बहन बहन जो होंगी वो बहुवचन बन जाएंगी। गांव है तो गांव गांव जो बहुवचन बन जाएगा। घर है तो घर घर जो है बहुवचन बन जाएगा। यानी कि जब 2 बार आप लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है मित्रों, है ना। तो इस तरह से जो हमने 9 नियम सीखे हैं वचनों के। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और क्योंकि दोस्तों आपने शायद इस तरह से नियम वाइज नहीं पढ़ा होगा तो उसमें क्या क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं ना। तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप नहीं तो पत्ता का बहुवचन पत्ते हो जाएगा मित्रों, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, बेटा का बेटे, कपड़ा का कपड़े और लड़का का लड़के हो जाएगा, है ना। और बात का बातें हो जाएगा और आँख का आँखें जो बहुवचन हो जाएगा। अंगों का मैंने बताया कि अंग जो होते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं अगर एक ना लगा हो। जैसे कि अगर एक आंख लिखा हुआ है तो एक आंख के लिए तो आप लगाएंगे एक वचन, लेकिन अगर कहीं पे आंख ही लिखा हुआ है ना तो आप समझ लीजिए कि बहुवचन की क्रिया लगेगी, फिर वो बहुवचन में काउंट किया जाएगा। तो पुस्तक जो है पुस्तकें, और किताब किताबें, रुपए का रुपये बन जाता है बहुवचन, तिनका का बहुवचन तिनके, और भेड़ का भेड़ें, और बहन का बहनें बन जाता है, घोड़ा का घोड़े बन जाता है। और मित्रों इसमें जो तस्वीर का जो है बहुवचन तस्वीरें बन जाता है, तस्वीर का तस्वीरें बन जाता है, कक्षा का कक्षाएं बन जाता है, ऋतु का ऋतुएं बन जाता है, कमरा का कमरे बन जाता है। यदि आपने नियम अच्छे से पढ़ रखे हैं तो जो डेफिनेटली आपका गलत नहीं होने वाला है पेपर में सवाल। और यहाँ पे भाषा का भाषाएं बन जाता है, सेना का सेनाएं बन जाता है, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, और कविता का कविताएं हो जाता है, वस्तु का वस्तुएं और लता का लताएं, और बुढ़िया का बुढ़िया बन जाता है। यानी कि ये जो पीछे चंद्रबिंदु आएगी, बुढ़िया का बुढ़िया बन जाता है। और उसके बाद में जो है चिड़िया का चिड़िया बन जाता है, चिड़िया का चिड़िया, और चुहिया का चुहिया, गुड़िया का गुड़िया, कहानी का कहानियाँ। ये जो अगर इकारांत आ रहा है तो यहाँ लगता है घड़ी का घड़ियाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, और हड्डी का हड्डियाँ बन जाता है। और दोस्तों 2-4 और हैं और इसके बाद में जो आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और वचन से संबंधित यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपकी समझ में अगर आप वचन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो है आपको थ्योरी के रूप में भी पढ़ा दूंगा। एक वीडियो छोटी सी थ्योरी वाली बन जाएगी जिसको देख के आपके वचन से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए कि क्या आपको वचन से संबंधित थ्योरी की वीडियो चाहिए जिसमें बिल्कुल एकदम डिटेल में समझाया जाए।